हम करते हैं हमारा टॉपिक स्टार्ट आज का। क्या बेटा? बाद में, वो बाद में, ठीक है ना। एक बार टॉपिक करवा दूं आज ताकि आगे बढ़े। चलिए जी, तो आज हमारा पहला टॉपिक जो हमें करना है, ध्यान से सुन लो फटाफट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने के हमारे सिलेबस में कितने तरीके हैं? दो। वन इज, पहला जो किया है वो बोलो, फ्लक्चुएटिंग मेथड, और दूसरा हमारा जी फिक्स्ड मेथड। अब सुनो फटाफट इन मेथड्स का पर्पस क्या है। देखो, फ्लक्चुएटिंग का मैंने आपको अभी बताया था। फ्लक्चुएटिंग मेथड को फ्लक्चुएटिंग मेथड इसलिए बोलते हैं क्योंकि इनमें बैलेंस बीडी और बैलेंस सीडी जो होता है वो क्या होता है, उसका अमाउंट डिफर होता है। जैसे मान लीजिए यहां पर 2 लाख है तो यहां पर हो सकता है 2,10,000 हो, ठीक है ना, ठीक है। 3,10,000 होगा, 4,10,000 होगा। मतलब ये क्या करेगा बेटा? फ्लक्चुएट करेगा। जो बैलेंस है वो कांस्टेंट नहीं रहता है, बैलेंस कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग। ओपनिंग कुछ और था, क्लोजिंग कुछ और था, फिर जो क्लोजिंग होगा वो अगली बार का ओपनिंग बनेगा, अगली बार का क्लोजिंग फिर कुछ और आ जाएगा। तो बैलेंस कीप्स ऑन फ्लक्चुएटिंग, दैट्स व्हाई इसको कौन सा मेथड बोलते हैं? फ्लक्चुएटिंग मेथड। अब मुद्दा ये आता है कि सर ये फ्लक्चुएट होता क्यों है। अगर मान लो हम कोशिश करें जानने की कि सर ये फ्लक्चुएटिंग है, समझ में आ गया, लेकिन ये फ्लक्चुएट हो क्यों रहा है, फ्लक्चुएट होने का रीजन क्या है? तो इट्स वेरी सिंपल। एक ही पार्टनर का अकाउंट बना रहा हूं बेटा, मान लीजिए, सॉरी, एज कैपिटल अकाउंट एक का बनाऊंगा तो तीनों का समझ में आएगा कि नहीं आएगा? आ जाएगा ना, सेम ही चीज, ठीक है जी। तो अब देखिए फ्लक्चुएट क्यों होता है। यहां मैंने लिखा बाय बैलेंस बीडी, या फिर बिजनेस स्टार्ट किया है तो बाय बैंक, इन दोनों में से कुछ एक आएगा, ठीक है ना। कोई भी अमाउंट ले लेते हैं, मान लीजिए हमने ले लिया 1 लाख रुपए, क्लियर। अब इसके बाद क्या होता है, साल भर ये जो कमाई करता है, साल भर में ये जो भी कमाई करता है, जैसे प्रॉफिट के अलग अलग हिस्से बेटा, अलग अलग नाम है, सैलरी, आईओसी, कमीशन। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ये इसको क्या मैं प्रॉफिट बोल सकता हूं? अच्छा, एक और चीज है, बाय पीएनएल एप्रोप्रिएशन, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट बेटा। कौन सा प्रॉफिट? डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। तो इन चारों चीजों को मैं मिलाकर एक तरीके से प्रॉफिट बोल सकता हूं कि नहीं बोल सकता हूं? हाँ, मान लीजिए इसने साल भर के अंदर 1 लाख का प्रॉफिट भी कमा लिया, क्लियर, डन, आगे बढ़े। इसके बाद आप मुझे एक चीज और बताइए, क्या पार्टनर कभी और कैपिटल लेकर आ सकता है? क्या फर्दर कैपिटल बिजनेस में इन्वेस्ट कर सकता है कि नहीं कर सकता? कर सकता है। तो अगर वो फर्दर कैपिटल लेकर आएगा तो उससे भी कैपिटल बढ़ेगी कि घटेगी? तो यहां लिखूं कि यहां लिखूं? इधर ही आएगा। और एंट्री भी बहुत सिंपल है, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से एंट्री सोचो, बैंक अकाउंट डेबिट टू एज कैपिटल, तो ए का कैपिटल क्रेडिट हुआ, रीजन है बेटा बाय बैंक, ठीक है जी। इसके ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं फर्दर कैपिटल, फर्दर कैपिटल, क्लियर हो गया बेटा। मान लीजिए वो 40,000 रुपए फर्दर कैपिटल भी लाया, यहां तक क्लियर है? ये सारे रीजन समझ में आ रहे हैं? सर जैसे वो ये एडिशंस की उसने, ऐसे ही कुछ कुछ डिलीशंस भी होते हैं। जैसे जरूरी नहीं कि हर बार पीएनएल में प्रॉफिट ही हो, तो कभी कभी यहां पर आ सकता है टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन। ये क्या बेटा? ये डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस है। समझ में आ गया? जैसे मान लीजिए हमने लॉस लिख लिया, 30,000 का लॉस लिख लिया मान लीजिए, ठीक है। अच्छा, एक बात ध्यान रखना है, इसमें से मतलब इन सभी में से और इसमें से एक ही चीज होगी। अगर प्रॉफिट है तभी ये सब होगा ना बेटा, हाँ, तो प्रॉफिट होगा तो ये होगा, लॉस होगा तो ये यहां से हट जाएगा, सिर्फ ये होगा। इज दैट क्लियर? आगे बढ़े। इसके अलावा सर कुछ कुछ और डिलीशंस होती हैं, जैसे वो ड्राइंग्स कर लेता है या जैसे वो आईओडी कर लेता है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग लग जाता है। डन, बोलो, क्लियर है जी सबको? तो ये सारे अमाउंट्स, मान लीजिए 10,000 हो गया, ये मान लीजिए 2,000 हो गया, क्लियर। अब देखिए जो बैलेंस फ्लक्चुएट हो रहा है उसका रीजन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो उसका रीजन है सर ये एडिशंस और ये डिलीशंस। एम आई करेक्ट? ठीक बोल रहा हूं बिल्कुल, कि सर ये एडिशंस और ये डिलीशंस ही रीजन है हमारा बैलेंस फ्लक्चुएट करने के। आप एक काम करो, इन एडिशंस को हटा दो, इन डिलीशंस को हटा दो, बैलेंस शीट वापस कितना आएगा? 1 लाख। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट कैसे बनता है ये क्लियर है, और उसको फ्लक्चुएटिंग क्यों कहते हैं ये भी क्लियर है। डन। अब आ जाते हैं फिक्स्ड पे, कि सर मैं फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाना चाहता हूं। क्या चाहता हूं मैं? फिक्स्ड कैपिटल अकाउंट बनाना चाहता हूं। आई वांट कि मेरा जो कैपिटल का बैलेंस है वो चेंज ही ना हो, वो क्या रहे? फिक्स रहे। तो बहुत सिंपल सा फंडा है, हमें इसको और इसको यहां से क्या करना पड़ेगा? हटाना पड़ेगा। जैसे ही मैं इसको हटाऊंगा मेरा बैलेंस क्या हो जाएगा? फिक्स हो जाएगा। तो लेट्स सी कैसे करते हैं। देखो इधर आओ, फिक्स कैपिटल अकाउंट के अंदर
थोड़ी जगह चाहिए, तो इसको मैं हटा रहा हूं। अब फ्लक्चुएटिंग तो क्लियर है ना आपको। अब चलिए जी, अब फिक्स के लिए में क्या करना पड़ेगा, फिक्स कैसे रहे, हम अपनी कैपिटल को कैसे फिक्स रख सकते हैं ये सीखते हैं। आइए जी, फिक्स कैपिटल अकाउंट मेथड के अंदर हम क्या करेंगे, हम दो अकाउंट बनाते हैं बेटा। कितने अकाउंट बनाते हैं, दो। हम अपने कैपिटल अकाउंट में से सारे जो एडिशंस और डिलीशंस हैं उनको हटाएंगे, ठीक है ना। तो यहां मैं लिख रहा हूं पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और दूसरे अकाउंट का नाम है बेटा पार्टनर्स करंट अकाउंट। कौन सा अकाउंट, तो दो अकाउंट बनेंगे, कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट। यहां आएगा हमारा बाय बैलेंस बीडी, या फिर जो भी उसने धंधा शुरू किया अगर, तो बाय बैंक, जो भी उसकी फिक्स कैपिटल है। डन। यहां पर आ जाएगा अमाउंट, मान लीजिए 1 लाख। अब साल भर में उसको जो भी सैलरी मिली, जो भी आई प्रॉफिट मिला ना, और ये सब एडिशंस होते थे कि नहीं होते थे, हाँ। तो बेटा जितना भी उसको प्रॉफिट मिला बाय सैलरी, बाय आईओसी, बाय कमीशन और बाय पीएनएल का डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट, ठीक है जी। यहां वो आप कॉलम्स तो इमेजिन भी कर सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है ना। चलो यहां पर भी एक ही बना देते हैं। डन। तो यहां पर वो सारी चीजें आ जाएंगी जो साल भर उसने कमाया बेटा, जो साल भर, अभी बता रहा हूं, धीरे धीरे चलेंगे, एक एक स्टेप करके मैं सब करवा दूंगा, डोंट वरी। तो जो साल भर उसने कमाया वो कहां आएगा, अब वो उसको हम कैपिटल अकाउंट में नहीं लेके जाएंगे, क्योंकि जैसे ही मैं इसको कैपिटल अकाउंट में लेके जाता हूं मेरा बैलेंस फ्लक्चुएट हो जाता है, और मुझे फ्लक्चुएटिंग चाहिए नहीं। समझ में आ रहा है। अगर आपको फ्लक्चुएटिंग चाहिए तो जैसे पहले करा था आप ऐसा कर सकते हो, फिर तो ये सब चीजों का ध्यान ले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप बोल रहे हो कि जो मुझे फ्लक्चुएटिंग नहीं चाहिए, मेरे को फिक्स रखना है बैलेंस, तो आपको ये सारी चीजें इस अकाउंट से निकालकर एक अलग अकाउंट बनाना पड़ेगा, एक नया अकाउंट बनाना पड़ेगा, दैट इज करंट अकाउंट। अब इसका नाम भी करंट अकाउंट क्यों है, इट्स वेरी सिंपल। करंट का मतलब आपने करंट अफेयर्स सुने, करंट अफेयर्स, ठीक है ना, मतलब जो हाल ही में ताजा खबरें जो है, जो चल रहा है। तो यहां पर भी करंट अकाउंट इसलिए बोला जाता है इसको, क्योंकि इस साल जो आपने कमाया है वो सब बेटा यहां नोट हो जाता है, ठीक है ना। तो क्या ये इस साल की करंट इनकम है, करंट अर्निंग है, इस साल का करंट प्रॉफिट है, इज दैट क्लियर। दैट्स व्हाई इसको हम क्या बोलते हैं, पार्टनर्स करंट अकाउंट। तो इस साल का जो भी प्रॉफिट है वो सारा का सारा यहां आ जाएगा। यहां तक मुझे बताओ कोई दिक्कत। तो क्या अभी तक हम उस प्रोसेस में सही जा रहे हैं कि हाँ हमारी कैपिटल फिक्स रहने वाली है। हाँ, आगे बढ़ते हैं, चलिए जी अब थोड़ा सा आगे और बढ़ते हैं। देखो ये आपको मैं एक चीज बताता हूं कि ज्यादातर बाहर प्रैक्टिकली मार्केट के अंदर फ्लक्चुएटिंग मेथड ही यूज होता है, ठीक है ना। फिक्स मेथड ज्यादा पॉपुलर नहीं है, और उसका रीजन क्या है, उसका रीजन ये कि इतनी सब मेहनत करने के बाद भी देयर आर चांसेस कि फिक्स मेथड में भी हमारी कैपिटल क्या कर जाए, फ्लक्चुएट कर जाए। मैं आपको रीजन बताता हूं क्यों। क्योंकि एक ऐसी चीज है, एक नहीं दो ऐसी चीजें हैं जो ना चाहते हुए भी हमें कहां डालनी पड़ेंगी, कैपिटल अकाउंट में। मैं आपको रीजन बताता हूं। हमने भी जब पिछले करंट उसका फ्लक्चुएटिंग का अकाउंट बनाया था तो हमने एक और पॉइंट लिखा था यहां पर एडिशन में, फर्दर कैपिटल, याद है कि नहीं है। मान लीजिए कि हम फ्लक्चुएटिंग नहीं फिक्स मेथड यूज कर रहे हैं, और कोई पार्टनर क्या लेकर आया, फर्दर कैपिटल लाया, तो आप मुझे बताइए वो फर्दर कैपिटल यहां लिखना चाहेगा कि यहां, क्योंकि वो चाहेगा कि उसका कैपिटल बैलेंस बढ़े, उसका कैपिटल बैलेंस बड़ा दिखे, और बड़े कैपिटल बैलेंस पे उसको ज्यादा आईओसी मिले। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो चाहे हम इसको फिक्स रखना चाहते हैं, लेकिन फिर भी हमेशा ध्यान रखना फर्दर कैपिटल कहां आएगा बेटा, करंट में कि यहां, यहां आएगा। तो यहां पर हम लिखेंगे जी बाय बैंक, ब्रैकेट में लिखेंगे जी फर्दर कैपिटल, क्योंकि कोई भी पार्टनर अगर फर्म में पैसा लगाएगा तो वो क्या चाहेगा कि उससे उसकी कैपिटल इंक्रीज हो। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो पर्पस डिफीट हो गया, इसीलिए ये मेथड ज्यादा पॉपुलर नहीं है, ठीक है ना। लेकिन हाँ आप ये समझिए, मतलब मैं इसलिए बता रहा हूं ये चीज क्योंकि प्रॉफिट तो हर साल आना तय है, आएगा ही आएगा, लेकिन फर्दर कैपिटल बार बार आए ये जरूरी नहीं है। तो मोस्ट लाइकली इस वाले मेथड में, फिक्स मेथड में, यूजुअली 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल जब तक फर्दर कैपिटल नहीं आ रही तब तक एटलीस्ट बैलेंसेस क्या रहते हैं, फिक्स रहते हैं, ठीक है ना। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि फ्लक्चुएटिंग के मुकाबले फिक्स में ज्यादा समय तक कैपिटल क्या रहती है, फिक्स रहती है, लेकिन फ्लक्चुएटिंग के अंदर तो हर साल ही कैपिटल का बैलेंस चेंज होगा ही होगा। इज दैट क्लियर। तो ये डिफरेंस है, लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि फिक्स कैपिटल के अंदर तो कैपिटल पक्का फिक्स रहेगी रहेगी। समझ में आ गया मैं क्या समझा रहा हूं, क्लियर है सबको, यहां तक क्लियर है। चलिए जी
अब इसी के अंदर मैं आपको एक और सब टॉपिक करवा रहा हूं, वो टॉपिक समझना जरूरी है, तभी गाड़ी आगे बढ़ेगी, ठीक है ना। अभी हमने पूरा काउंट तो समझा नहीं है, तो एक सब टॉपिक और है, शुरू करें। चलिए जी, वो सब टॉपिक क्या है बेटा? वो सब टॉपिक मैं यहां लिख लेता हूं, तभी आप लोगों को समझ में आएगा। इसको हम कंटिन्यू करेंगे अभी। चलिए यहां देखिए, ड्राइंग्स जो है वो बेटा दो टाइप की होती हैं। कितने टाइप की होती है ड्राइंग्स? दो टाइप की ड्राइंग्स होती हैं। पहली ड्राइंग्स होती है हमारी ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, और एक ड्राइंग होती है बेटा हमारी ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। ठीक है जी, इनके और भी नाम है। ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल को बेटा परमानेंट ड्राइंग्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? परमानेंट ड्राइंग्स। और ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट को क्या जी? नहीं, नॉर्मल ड्राइंग्स भी कहते हैं। क्या कहते हैं? नॉर्मल ड्राइंग्स। डन, ठीक है। अब ये क्या टॉपिक है और ये क्या कॉन्सेप्ट है वो मैं आपको फटाफट समझा देता हूं। कहानी सुना रहा हूं, सुनते जाओ, ठीक है ना। मान लीजिए एक पार्टनर के करंट अकाउंट में जो इस साल की कमाई है, इस साल की उसकी टोटल कमाई है बेटा 5 लाख। तो मुझे बताइए, यूजुअली जो आप कमाते हो साल भर में, उसी में से आप खर्चा करते हो। तो पार्टनर्स ने साल भर में 5 लाख रुपए कमाया, इसी में से पक्का ये क्या करेगा? ड्राइंग्स करेगा, घर लेकर जाएगा। भाई घर भी तो चलाना है ना, खाना खाना है, बच्चों के स्कूल की फीस भरनी है, कपड़े दिलवाने एंड ऑल दैट, तो सारा खर्चा वो इसी में से करेगा। तो यूजुअली आदमी क्या करता है? कैपिटल में से विड्रॉ करता है कि प्रॉफिट में से विड्रॉ करता है? आप मुझे बताओ। प्रॉफिट में से। आप और कोई एग्जांपल ले लो, आप पार्टनरशिप का भी एग्जांपल मत लो, ठीक है ना। सोल प्रोप्राइटरी है, आपने, आपकी दुकान है, आपने 5 लाख रुपए इन्वेस्ट करके दुकान शुरू की। आप मुझे बताओ साल के एंड में अगर आपने उस दुकान से, यूजुअली नॉर्मली जब तक कोई इमरजेंसी ना हो, आपने उस दुकान से अगर 3 लाख कमाया है साल भर में, तो बेटा आप 3 लाख का खर्चा करोगे कि 3 लाख के अलावा कैपिटल भी विड्रॉ कर लोगे? क्योंकि अगर आपने कैपिटल ही विड्रॉ कर ली तो धंधा चलेगा कैसे फिर आगे? समझ में आ रहा है? तो नॉर्मली यूजुअली हम कहां से पैसा निकालते हैं बेटा? प्रॉफिट में से। इसीलिए ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट को क्या कहा जाता है? नॉर्मल ड्राइंग्स। इज दैट क्लियर? यहां तक शॉर्ट है बेटा। ड्राइंग्स अगेंस्ट लॉस कैसे पॉसिबल है? दिवांग का क्वेश्चन है कि ड्राइंग्स अगेंस्ट लॉस हो सकता है क्या? आप मुझे बताइए, लॉस के केस में आप क्या यहां पर ड्राइंग्स का मतलब क्या है? व्हेन पार्टनर विड्रॉज फ्रॉम बिजनेस। और पार्टनर बिजनेस से तभी विड्रॉ कर सकता है जब बिजनेस में सरप्लस हो। अगर सरप्लस ही नहीं होगा, जैसे मैं आपको बताता हूं, मान लीजिए मैंने दुकान खोली, ठीक है ना, मैंने दुकान में 5 लाख रुपए लगाए, क्लियर, और साल के एंड में 5 लाख की बजाय कितने बचे? 4 लाख ही बचे। अब अगर मैं विड्रॉ करूंगा तो मैं अपनी कैपिटल विड्रॉ करूंगा कि प्रॉफिट विड्रॉ करूंगा? विड्रॉ करने के लिए तो आपके पास दो ही चीजें हैं, इधर प्रॉफिट और कैपिटल। लॉस कैसे विड्रॉ करोगे? लॉस तो विड्रॉएबल है ही नहीं ना। लॉस तो बल्कि आपकी कैपिटल को घटाता है, चार्ज है आपके ऊपर एक तरीके से। समझ में आ गया? लॉस को विड्रॉ कर सकते हैं क्या? या प्रॉफिट और कैपिटल ही विड्रॉ होती है? प्रॉफिट और कैपिटल ही विड्रॉ होता है, क्लियर। तो प्रॉफिट विड्रॉ करोगे तो नॉर्मल ड्राइंग्स, और अगर कैपिटल की ड्राइंग्स के आपने कैपिटल निकाला तो क्या हो जाएगा? परमानेंट ड्राइंग्स। अब बात यह आती है कि सर कैपिटल कोई आदमी क्यों विड्रॉ करेगा? वो मैं आपको समझाता हूं। मान लीजिए आपने साल भर में कमाई की 5 लाख रुपए, अगर घर में सब ठीक है, कोई इमरजेंसी नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, तो आदमी इसी में से विड्रॉ करता है, कोशिश करता है ये भी सारा ना खर्च करे। क्या आप अपनी इनकम भी पूरी खर्च कर देते हो क्या? आप कोशिश करते हो कि इनकम भी थोड़ी सी बची रहे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? हाँ बोलो। इनकम भी हम कोशिश करते हैं कि बची रहे, ठीक है। लेकिन चलो मान लो कोई इमरजेंसी आ गई, तो हो सकता है आप अपनी सारी की सारी इनकम भी खर्च कर दो। अब अगर उससे भी ज्यादा इमरजेंसी आ गई, घर में कोई बीमार है, कोई शादी है, आपको मतलब पैसे की बहुत ज्यादा जरूरत है, तो बेटा इसको विड्रॉ करने के बाद दूसरी चीज आप क्या विड्रॉ करोगे? कैपिटल। तो दैट्स कॉल्ड परमानेंट ड्राइंग या ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल। यहां तक शॉर्ट है, क्लियर। तो अभी तक मैंने ये चीज आपको पढ़ाई नहीं थी, क्यों? क्योंकि अभी तक हमने कैपिटल और प्रॉफिट को अलग अलग नहीं किया था, ठीक है ना। तो यानी कि टोटल ड्राइंग्स कितने टाइप की हो गई? 2 टाइप की हो गई। अब मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे, जो कि बड़ा ही लॉजिकल सा क्वेश्चन है, और उम्मीद करता हूं कि आप लोग उसका जवाब दे दोगे। अब मेरे को ध्यान से सुनना, मैं पहले आपको एक एग्जांपल बताता हूं। मान लीजिए मेरे घर में 2 अलमारी है। कितनी अलमारी है? 2। पहली अलमारी है ए, दूसरी अलमारी है बी। अगर मैंने बिस्किट्स अलमारी ए में रखे हैं, तो बिस्किट्स निकालूंगा कहां से? ए से कि बी से? कितना कॉमन सेंस है ना बेटा, सेम कॉमन सेंस है जो मैं क्वेश्चन पूछूंगा। अगर मैंने ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट करनी है, तो ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, जो मैं ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट करूंगा, वो कैपिटल अकाउंट में नोट होगी कि करंट अकाउंट में नोट होगी? सेम लॉजिक है कि नहीं है? आपने प्रॉफिट रखा कहां है? इस अकाउंट में रखा है कि इस अकाउंट में रखा है? प्रॉफिट तो यहां रखा है ना,
तो सर जो नॉर्मल ड्राइंग्स होगी, ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट, वो कहां आएगी, यहां आएगी, टू ड्राइंग्स। ये कौन सी ड्राइंग्स है बेटा, नॉर्मल ड्राइंग्स, यानी कि ड्राइंग्स अगेंस्ट प्रॉफिट। यहां तक शॉर्ट है। लेकिन अगर आपने परमानेंट ड्राइंग की, आपने कैपिटल के अगेंस्ट ड्राइंग की, तो बेटा यहां आएगी कि यहां आएगी। कॉमन सेंस है सर, कैपिटल इस अलमारी में रखा ही नहीं है, कैपिटल कहां रखा हुआ है, कैपिटल तो इस अकाउंट में रखा है ना, तो इसके अगेंस्ट लिखना पड़ेगा यहां, तभी तो कैपिटल विड्रॉ होगी, तभी तो कैपिटल घटेगी। तो यहां पर हम लिखेंगे, अब देखना यहां मैंने क्या लिखा था बेटा, टू ड्राइंग्स, लेकिन परमानेंट के केस में हम यहां लिखते हैं टू बैंक। इसको ड्राइंग्स नहीं बोलते, मतलब वैसे टर्म ड्राइंग ही है, लेकिन ये तो उसने अपना पैसा निकाल के वो लेके जा रहा है, ठीक है ना, इसीलिए इसको परमानेंट ड्राइंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तो ये वाली ड्राइंग्स कैसे नोट होती है बेटा, सीधा टू बैंक के नाम से। समझ में आया, यहां मैं ब्रैकेट में लिख देता हूं परमानेंट ड्राइंग्स। मेरे को बताओ समझ में आया कि नहीं आया, क्लियर है। अब देखो मजे की बात, कितनी भी कोशिश कर लो, लेकिन अगर ये दो इंस्टेंसेस हुए हैं आपकी जिंदगी में, ये वाला और ये वाला हुआ है, तो फिक्स कैपिटल मेथड में भी कैपिटल फ्लक्चुएट करेगी। समझ में आ गया। लेकिन ये दोनों ही इंस्टेंसेस बड़े नॉर्मल नहीं है, वंस इन अ वाइल होते हैं, कभी 5 साल में, 8 साल में, और कभी कभी तो ऐसा होता है कि होते ही नहीं है, ठीक है ना। ये वाला तो फिर भी बहुत कॉमन है, हो जाता है, लेकिन ये दोनों होंगे तो ही फ्लक्चुएट करेगी। अगर ये दो इंस्टेंसेस नहीं हुए हैं, तो जो आपका बैलेंस बीडी है वही आपका बैलेंस सीडी रहने वाला है। कोई दिक्कत, फिक्स कैपिटल अकाउंट क्लियर है जी। फिक्स में बस ये 4 ही आइटम आते हैं, इन 4 के अलावा कभी भी कुछ नहीं आएगा फिक्स में, ठीक है ना। ओपनिंग बैलेंस, फर्दर कैपिटल, परमानेंट ड्राइंग्स और बैलेंस सीडी, दैट्स इट, ये डन है। अब आ जाते हैं नीचे, यहां पर आपको ऑलरेडी पता लग गया 4 आइटम तो ये आएंगे, ठीक है। अगर कभी पीएनएल में लॉस हुआ तो वो यहां से कटेगा, टू पीएनएल एप्रोप्रिएशन, ब्रैकेट में लिख देता हूं डिविजिबल लॉस, या तो ये होगा या ये सब होंगे, ये भी क्लियर है, समझ में आ गया। ड्राइंग्स हो गया। अब बेटा बात करते हैं आईओडी की, टू आईओडी। सर आईओडी यहां लिखा है, यहां भी तो लिख सकते हैं, इस वाली ड्राइंग पे भी तो इंटरेस्ट लग सकता है। नहीं बेटा, इस वाली ड्राइंग पे इंटरेस्ट नहीं लगता, ठीक है ना। जब भी कोई पार्टनर अपनी कैपिटल विड्रॉ करता है तो यह माना जाता है कि वो अपना ही पैसा लेकर जा रहा है, उसके ऊपर आप इंटरेस्ट चार्ज नहीं करते हो, ठीक है ना। परमानेंट ड्राइंग के ऊपर कभी भी इंटरेस्ट नहीं लगेगा, इज दैट क्लियर। क्योंकि देखो उसको ऑलरेडी नुकसान हो रहा है, मैं आपको ये भी चीज समझा देता हूं कि क्यों नहीं लगेगा। अब मेरे को एक बात बताइए, जब वो अपनी कैपिटल विड्रॉ कर रहा है तो क्या आपने उसकी कैपिटल कम कर दी है, क्या अब उसको पहले से कम आईओसी मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो उसको ऑलरेडी नुकसान हो गया ना, उसको आईओसी ऑलरेडी कम मिल रहा है, अब उसके ऊपर आप इंटरेस्ट भी चार्ज करोगे, तो दोनों चीजें पॉसिबल नहीं है। समझ में आ गया, ठीक है जी। तो आप क्या करना है, आपको सिर्फ यहां से ड्राइंग्स काटनी है, परमानेंट ड्राइंग्स। आईओडी इस पर इंटरेस्ट कभी नहीं लगेगा, सिर्फ और सिर्फ आईओडी किस पर लगता है बेटा, नॉर्मल ड्राइंग्स पर, जैसा हम हमेशा आज तक लगाते आ रहे हैं, ठीक है ना। तो जो नॉर्मल ड्राइंग्स होगी उसके ऊपर इंटरेस्ट लग जाएगा, तो यहां पर आईओडी आ गया, क्लियर। और जो लास्ट में बच जाएगा वो होगा बैलेंस सीडी। मैंने आपको क्या बताया था, ज्यादातर लोग कोशिश करते हैं कि अगर हमने साल में 5 लाख कमाया है तो हम 5 लाख से कम खर्च करें, क्लियर। तो यूजुअली क्या होता है, पार्टनर 5 लाख कमाता है लेकिन निकालता कितना है, 5 लाख से कम। तो मुझे बताइए उसकी करंट में भी बैलेंस बचेगा कि नहीं बचेगा, बचेगा। इसीलिए जिन क्वेश्चंस में फिक्स कैपिटल मेथड दिया होता है वहां यूजुअली कितनी कैपिटल चलती है, 2 कैपिटल। अब आपको 2 बैलेंसेस मेंटेन करने पड़ेंगे एक पार्टनर के। एक पार्टनर का कैपिटल अकाउंट होगा विच डिनोट्स टू फिक्स कैपिटल, और एक पार्टनर का करंट अकाउंट होगा विच डिनोट्स कि उसने कितने प्रॉफिट में से कितना निकाला, कितना बच गया, ठीक है ना। अब जब हम अगली बार करंट अकाउंट बनाएंगे तो करंट अकाउंट में भी हमें क्या मिल जाएगा, बैलेंस बीडी, कि भाई पिछले साल का इतना प्रॉफिट ऑलरेडी इसका बचा हुआ है जो इसने विड्रॉ नहीं किया था, इस साल इसने और कमा लिया, इस साल इसने इतना निकाला है, फिर से इतना बच गया। तो करंट अकाउंट का बैलेंस करंट अकाउंट में चलता रहेगा, फिक्स अकाउंट का बैलेंस फिक्स अकाउंट में चलता रहेगा। कोई दिक्कत, कोई परेशानी, किसी को भी यहां तक कोई परेशानी। हाँ जी, ऑनलाइन जो भी बच्चे बैठे हैं जी, पढ़ रहे हैं, बताओ मेरे को कोई दिक्कत, कोई परेशानी। तो अब मैं आपको 2 फटाफट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स नोट करवाता हूं। देखो आप नोट करना चाहो तो कर ही लो साथ साथ, और अगर घर पे बैठ के नोट करने हो दोबारा तो फिर कर लेना, लेकिन ये 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये आपको ध्यान रखने हैं। वानी बेटा समझ में आ रहा है आपको सब, ठीक है जी, कोई डाउट नहीं किसी को, रियली नाइस, गुड। चलिए जी, 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको समझने हैं जी। पॉइंट नंबर 1, इंटरेस्ट। देखो कितनी कैपिटल्स हो जाएंगी हमारे पास, फिक्स कैपिटल मेथड अगर यूज कर रहे हैं तो कितनी कैपिटल्स हो जाएंगी, 2। 1 इज फिक्स,
ड्रॉइंग्स कैपिटल की बात चल रही है। हाँ, पहला फिक्स कैपिटल, दूसरा करंट कैपिटल। फ्लक्चुएटिंग में करंट कैपिटल, दो कैपिटल्स हो जाएंगे सर, उसके दो बैलेंसेस हो जाएंगे। एक तो जो प्रॉफिट में से बैलेंस बचा हुआ है जो उसने विड्रॉ नहीं किया वो वाला बैलेंस हो जाएगा, दैट इज करंट बैलेंस। और एक उसका जो परमानेंट जो उसकी कैपिटल लगी हुई है, फिक्स कैपिटल लगी हुई है, वो वाला बैलेंस हो जाएगा। दो बैलेंसेस हो जाएंगे। तो देखिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इज ओनली प्रोवाइडेड ऑन फिक्स्ड कैपिटल। मतलब करंट कैपिटल का जो बैलेंस होगा उस पर कभी भी क्या नहीं देना, इंटरेस्ट नहीं देना। इंटरेस्ट नहीं देना कभी भी उस पर। जैसे मान लीजिए आपने क्वेश्चन स्टार्ट किया, चलो कोई बात नहीं, पॉइंट लिख लो फटाफट जल्दी से, थोड़ा यार जल्दी जल्दी हाथ चलाओ, छोटे बच्चे हो क्या, जल्दी जल्दी फटाफट। हाँ जी, अब सुनो मैं क्या बोल रहा हूं कि जो आपने मान लीजिए क्वेश्चन स्टार्ट किया और क्वेश्चन में दो कैपिटल दे रखी हैं, दो पार्टनर है ए और बी, ए की फिक्स कैपिटल भी दे रखी है और ए का करंट अकाउंट बैलेंस भी दे रखा है। तो दो दो कैपिटल्स होगी ना उसकी, एक फिक्स नेचर की और एक करंट नेचर की। आप बेटा इंटरेस्ट किस पे दोगे, फिक्स पे, कैपिटल पे, दोनों पे, दोनों को जोड़ करके सिर्फ फिक्स पे, सिर्फ फिक्स पे। समझ में आ गया? आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमेशा किस पर देना है, ओनली प्रोवाइडेड ऑन फिक्स्ड कैपिटल। करंट कैपिटल पे कोई इंटरेस्ट नहीं दिया जाता। डन। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको नोट करना है वो ये, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग is only charged on normal drawings। बस ये दो चीजें आपको हमेशा अच्छे से ध्यान रखनी है। इज दैट क्लियर? डन है जी? बताओ सभी लोग, ये दोनों पॉइंट क्लियर हो गए? सुपर, वेरी नाइस। दूसरा पॉइंट क्या लिखा था मैंने, अगर किसी ने नोट नहीं किया ऑनलाइन तो मैं बोल देता हूं, आप लिख लो फटाफट। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इज ओनली चार्ज ऑन नॉर्मल ड्राइंग्स। परमानेंट ड्राइंग्स पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग चार्ज नहीं होता। ठीक है? डन? यहां तक क्लियर है? ओके सर, ये जो अभी अभी आज हमने एक नई नॉलेज एक्वायर की है कि ड्राइंग्स दो टाइप की होती हैं, क्या इसका हमारे फ्लक्चुएटिंग अकाउंट पे भी या फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट पे भी कोई फर्क पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा, क्यों नहीं पड़ेगा? ठीक है ना? कोई भी कॉन्सेप्ट सीखा है तो उसका इफेक्ट दूसरी जगह भी पड़ता है। आओ अब हम फ्लक्चुएटिंग भी सीख लेते हैं। आज आपका फ्लक्चुएटिंग पूरा होगा एक्चुअली में, ठीक है ना? जो लास्ट क्लास में हमने सीखा था, हमने बेस बेस बनाया था, तो उसमें जो दो चीजें मिसिंग थी वो आज हो जाएंगी। ठीक है ना? आज हमारा फ्लक्चुएटिंग पूरा हो जाएगा। ध्यान से देखिए जी फटाफट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, क्रेडिट डेबिट, बाय बैलेंस बीडी और बाय बैंक। क्या बोल रहे हो बेटा? क्यों? मैं तो कॉन्सेप्ट करवा रहा हूं, तुम क्वेश्चन करके आना, डाउट होगा फिर करवा दूंगा क्लास में, क्या दिक्कत है? हो जाएगा बेटा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। सुनिए, बाय बैलेंस बीडी और बाय बैंक यहां से हम स्टार्ट कर लेंगे। ठीक है जी, यहां से स्टार्ट हो गया हमारा। इसके बाद बाय बैंक, अगर कभी कोई क्या आ गई, बोलो भाई सर, अगर कभी कोई फर्दर कैपिटल इन्वेस्ट हो गई तो इसी तरफ आएगा। डन? चलिए जी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, इसके बाद सर, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग मेथड यूज कर रहे हैं तो हमें तो फर्क पड़ता नहीं है कि हमारा बैलेंस फ्लक्चुएट हो, तो कोई दिक्कत नहीं है सर, कोई टेंशन नहीं, प्रॉफिट भी यहीं डाल दो। सही बोल रहा हूं, है ना? तो प्रॉफिट हमें किस किस फॉर्म में मिलता है बेटा? सैलरी, आईओसी, कमीशन, डिस्ट्रीब्यूटेबल प्रॉफिट। ठीक बोल रहा हूं? हाँ, तो सर प्रॉफिट होगा तो यहां आ जाएगा, लॉस होगा तो सर सीधा यहां लिखेंगे पीएनएल एप्रोप्रिएशन, ब्रैकेट में आ जाएगा जी डिस्ट्रीब्यूटेबल लॉस। कोई दिक्कत? या तो आएगा ये, इन सबको ऐसे इकट्ठा करके लिख दिया मैंने, ठीक है ना? या आएगा ये, स्टार मार्क लगा दिया, इन दोनों में से कोई एक ही आएगा, एनी वन। ठीक है ना? या तो ये या ये। यहां तक क्लियर है? आगे बढ़े जी। ओके, नेक्स्ट देखिए। इसके बाद सर यहां पर हम लिखेंगे, हाँ अब मेरे को पूछ रहा है तुमसे कुछ, चलिए जी। अब मेरे घर में एक अलमारी की दो अलमारी है? दो। अब की बात कर रहा हूं, वो पहले की बात थी यार, कैसी बातें कर रहे हो? एक अलमारी की दो अलमारी? एक अलमारी। सर आपने तो कैपिटल भी उसी अलमारी में रखा है और आपने प्रॉफिट भी उसी अलमारी में रखा है। अब तो सब कुछ एक ही जगह पड़ा कि नहीं पड़ा? ये देखो, ये मेरी कैपिटल, ये मेरा प्रॉफिट। क्लियर? अगर अब मैं आपसे बोलूं कि मैंने नॉर्मल ड्राइंग्स की तो कहां आएगा? इधर आ जाएगा। और मैं बोलूं कि जी मैंने परमानेंट ड्राइंग्स की
तो वो भी यही आएगा। समझ में आ रहा है, लॉजिकली समझ में आ रहा है। हाँ, रट्टा नहीं मारना, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग के अंदर कैपिटल प्रॉफिट सब नहीं रखे हैं तो दोनों ड्राइंग्स आएंगी। और फिक्स कैपिटल मेथड के अंदर कैपिटल अलग जगह रखी है, प्रॉफिट अलग जगह रखी है, तो याद करने की जरूरत नहीं है, समझने की जरूरत है। जहां प्रॉफिट रखा होगा उसके अगेंस्ट ड्राइंग अगेंस्ट प्रॉफिट आएगी, जहां कैपिटल रखी होगी उसके सामने ड्राइंग्स अगेंस्ट कैपिटल आ जाएगी। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? चलिए जी, यहां पर मैं लिख रहा हूं जी दूसरी चीज, टू बैंक। जैसे मैंने टू बैंक लिखा, क्या चीज है बेटा? ये ड्राइंग्स है कि परमानेंट ड्राइंग्स है? ये ड्राइंग्स है कि परमानेंट ड्राइंग्स है? ये परमानेंट ड्राइंग्स है बेटा, ये ड्राइंग्स नहीं है, ठीक है ना। नॉर्मल ड्राइंग्स को हम ड्राइंग्स के नाम से लिखते हैं, परमानेंट ड्राइंग को हम सीधा टू बैंक लिखते हैं। पैसा निकाल के वो अपनी कैपिटल से ले गया, उसकी कैपिटल डेबिट हो जाएगी, टू बैंक, पैसा चला गया। समझ में आया? तो यहां पर मैं ब्रैकेट में लिख रहा हूं जी परमानेंट ड्राइंग्स। आई होप हम क्लियर। इसके बाद आ जाएगा जी टू ड्राइंग्स, ये हो गई हमारी नॉर्मल ड्राइंग्स। उसके बाद आ जाएगा टू आईओडी, जो कि लगेगा सिर्फ और सिर्फ नॉर्मल ड्राइंग्स पे। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, बैलेंस सीडी। हमारा कॉन्सेप्ट हो गया पूरा, कुछ भी नहीं बचा। कॉन्सेप्चुअली अगर आप मुझसे पूछे, सब डन है। द ओनली थिंग विच इज रिमेनिंग इज प्रैक्टिस। अब तुम लोग को करनी है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाने की प्रैक्टिस बाय फ्लक्चुएटिंग मेथड एज वेल एज फिक्स्ड मेथड। जहां फंसोगे, जहां दिक्कत आएगी, मेरे पास आ जाना, ठीक है ना। अपन क्लास में डिस्कस कर लेंगे। इज दैट क्लियर? सबको अच्छे से क्लियर है? आप मेरे को ये बताओ, कोई भी आपको इफ एंड बट्स रह गए हो कि सर ये क्यों हुआ मुझे समझ नहीं आया, ये क्यों हुआ मुझे समझ नहीं आया, वो पार्ट रह गया हो तो बताओ। नहीं रहा? डन है, ठीक है जी। ओके, एक पार्ट और करेंगे, करना एक पार्ट और? हाँ, इफ यू गाइज अलाउ, क्योंकि एक क्वेश्चन और जो बीच बीच में आ रहा है ना बार बार, वो यही वाला पार्ट है। कर ले एक और पार्ट? नहीं, इतना ही बहुत है। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं है। टाइम हो गया है, बट चलो मेरे को लग रहा था कि 5-7-10 मिनट में एक पार्ट और हो जाएगा, ठीक है, दैट्स फाइन। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर यहां तक के डाउट्स लूंगा। अब मेरी बात सुन लो आप लोग, जो टॉपिक आपने करवाने से मना कर दिया, मैं बता देता हूं वो कौन सा टॉपिक है। उसके क्वेश्चंस आपको नहीं करने। जब भी बेटा आपका प्रॉफिट कम पड़ जाए, किससे? कुछ भी एक बात बता, अभी तुमने देखो, मैं यही बोल रहा हूं, अभी आपने जो बात बोली ना, वो कितनी फुलिश बात है। अगर प्रॉफिट चार्ज से कम पड़ जाएगा तो प्रॉफिट कैसे होगा? लॉस हुआ फिर तो, क्योंकि जब तक चार्ज पूरे नहीं हो प्रॉफिट, बेटा प्रॉफिट ओनली हो ही तब सकता है जब हमारी इनकम चार्ज से ज्यादा हो। नहीं समझ में आ रहा लॉजिकली मैं क्या बोल रहा हूं? हाँ, प्रॉफिट कभी चार्ज से कम हो सकता है क्या? क्योंकि अगर प्रॉफिट हो गया है दैट मीन सारे चार्ज कंप्लीट हो गए। नहीं आया समझ में? सारे चार्ज काट के ही तो नेट प्रॉफिट आएगा भाई, क्लियर? तो प्रॉफिट चार्ज से कभी कम नहीं हो सकता, क्लियर? हाँ, चार्जेस अगर ज्यादा है, इनकम कम है, तो प्रॉफिट होगा ही नहीं, फिर तो होगा ही लॉस, क्लियर? तो सुनो अब मैं क्या बोल रहा हूं। जितने भी क्वेश्चंस में आपको ये ट्रबल आ रहा है कि भैया प्रॉफिट जो है वो है कम, एप्रोप्रिएशन जो है वो है ज्यादा, बांटना हमें ज्यादा है, प्रॉफिट हमारा कम है, तो ये क्वेश्चन कैसे करें? तो ये वाले क्वेश्चन जहां पर भी आए, क्योंकि यही टॉपिक मैं अभी करवाने वाला था बट यू गाइस डिनाइड, तो ये टॉपिक हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे, ठीक है ना। तो जहां पर भी आपको इस टाइप का क्वेश्चन दिखे कि यार प्रॉफिट कम है, एप्रोप्रिएशन ज्यादा है, उसको आप प्लीज छोड़ देना। आप समझ जाना कि ये टॉपिक हमने अभी नहीं किया है। डन? समझ में आ गया? सबको क्लियर है? ठीक है जी, मैं फटाफट होमवर्क बता देता हूं, फिर क्लास रैप अप करते हैं। हाँ जी, ऑनलाइन जो भी बच्चे बैठे हैं प्लीज, अगर कोई डाउट है तो प्लीज बोलो। कोई भी डाउट है बेटा तो फटाफट चैट बॉक्स में डाल दो, मैं होमवर्क बता देता हूं। मैंने लास्ट क्लास में कहां तक होमवर्क दिया था? सिर्फ फिक्स वाला पार्ट दिया, फ्लक्चुएटिंग वाला पार्ट दिया था ना, सिर्फ फिक्स नहीं दिया था। तो फिक्स के 3 क्वेश्चंस और ऐड कर लो जी। अब जो फिक्स के 3 क्वेश्चंस रह गए वो एज वेल एज 27, 28, 26, 27, 28 जो तुमसे नहीं हो रहे थे, 25, 26, 27, वो भी तीनों, ठीक है ना। तो 3 क्वेश्चन वो हो गए जो आपसे हुए नहीं थे। क्या बेटा? हाँ 27 नहीं हो पाएगा, हाँ 27 छोड़ दो, 27वां नहीं हो पाएगा, 27 वही है। मंदिर जा क्या है? 27वां नहीं हो पाएगा, वो छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको जो फिक्स कैपिटल की हेडिंग है मैं प्रैक्टिकल बता रहा हूं, यानी कि 21, 22, 23 ये 3 नए क्वेश्चन आपके होमवर्क में ऐड हो गए हैं। जो प्रीवियस क्वेश्चन थे होमवर्क में जो रह गए थे वो तो करने ही करने हैं,
बस 27वां क्वेश्चन हमसे अभी नहीं हो पाएगा। और अगर मीनवाइल कोई और क्वेश्चन भी आपको मिल जाए जिसमें अप्रोप्रिएशन ज्यादा हो, प्रॉफिट कम हो, तो आप खुशी खुशी उसको छोड़ सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में पहला टॉपिक वही करेंगे, आपके डाउट्स लेने के बाद पहला टॉपिक यही करवाऊंगा, ठीक है ना। तो ये तब हो जाएगा, ठीक है जी, यहां तक डन है। और अब आ जाते हैं हम इलस्ट्रेशंस पे। अगर हम बात करें इलस्ट्रेशन की, तो 14th इलस्ट्रेशन हमने छोड़ी हुई है बेटा, वो नहीं करनी है क्योंकि वो भी यही टॉपिक है, एप्रोप्रिएशंस उसमें ज्यादा है, प्रॉफिट कम है। तो 14th इलस्ट्रेशन हमने छोड़ी हुई है, 13 तक हम कर चुके हैं सारी। और आज के होमवर्क में मैं आपको ऐड कर देता हूं 15th मैंने दे रखी है पहले से। 15th में फ्लक्चुएटिंग वाला पार्ट दिया था, अब आपको 15th में फिक्स वाला पार्ट भी करना है, ठीक है जी। तो 15th आपका होमवर्क रहेगा, और 16 17 भी दिया हुआ है। बस जी इतना ही है। 18 नहीं दिया था ना मैंने, कि दे दिया था? हाँ 18 नहीं दिया था, तो अब ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। 18th क्वेश्चन ले लीजिए जी होमवर्क, इलस्ट्रेशन 18 ऐड कर लो प्लीज। हाँ 19 नहीं हो पाएगा, ठीक है जी, डन। एक मिनट, 20th भी ऐड कर लो। अरे तो एक बार मैं देखूं कैसे, जैसे जैसे दिख रहा है वैसे वैसे बोल रहा हूं। नहीं बस, बस जी, इलस्ट्रेशन 20th भी ऐड कर लीजिएगा, दैट्स इट, क्लियर।